नीतीश कुमार बिहार से 17-18 साल से सरकार चला रहे हैं और उसके बावजूद भी अपने शिक्षक के दिलों में अभी तक जगह नहीं बना पाए। तो शिक्षक के साथ लाठीचार्ज होना ये सही नहीं है, कोई भी सरकार के लिए सही नहीं है। तो ऐसी जगह पे सरकार को बातचीत करना चाहिए, ना ही कि लाठीचार्ज करना चाहिए। उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षक के ऊपर ही हमारे बिहार का भविष्य है। पूरे बिहार, यूपी, झारखंड तीनों राज्य में कार्यक्रम हमारा चालू है और 25 जुलाई से हमारा यात्रा भी निकलेगा और आराम से नवंबर दिसंबर में हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार शिक्षक बहाली को लेकर विज्ञापन निकाल चुकी है और बहाली की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। इसी को लेकर राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश था, जिसको लेकर वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे थे। लेकिन यही बात मौजूदा बिहार के सुशासन बाबू को नागवारा गुजरी है। और फिर क्या था, ये नागवारा इतना गुजरा कि अचानक पुलिसकर्मियों को ऑर्डर दे दिया। पुलिसकर्मियों ने ना लड़की, ना महिला, ना पुरुष, किसी के नज़र में कुछ नज़र नहीं आया, धड़ाम धड़ाम लाठियां बरसने लगा। इन तमाम बातों को लेकर विरोध और प्रदर्शन के बीच इस तरह का सरकार का व्यवहार, पुलिस प्रशासन का लाठीचार्ज के बाद से बिहार की सियासत में काफ़ी भूचाल सा आया हुआ है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार में चर्चित भी हैं, वो फिर से नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक शिक्षक बहाली एक नियमावली, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन अभ्यर्थियों को पीटना, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ महागठबंधन और 2024 में किसकी सरकार बनी, इन तमाम बातों पर मुकेश सहनी खुलकर बोले हैं। पूरा मामला उस समय का है जब मुकेश सहनी यूपी के अयोध्या में जा रहे थे, तो बक्सर में पत्रकारों से सवालों के जवाब में बातें बोल रहे थे। आप जरा सुनिए। सरकार का एक अपना प्रक्रिया है और खासकर से शिक्षक का एक अपना आंदोलन है, मांग है, और शिक्षक अपने अधिकार के लिए रोड पर उतर रहे हैं। सरकार को यहाँ पर समझदारी से काम लेना चाहिए और शिक्षक से बात करना चाहिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षक के ऊपर ही हमारे बिहार का भविष्य है। पूरे बिहार के 13 करोड़ आबादी है, उसमें से जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य शिक्षक ही होते हैं। हमारा बिहार कल का कैसा होगा उसका निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। तो शिक्षक के साथ लाठीचार्ज होना ये सही नहीं है, कोई भी सरकार के लिए सही नहीं है। तो ऐसी जगह पे सरकार को बातचीत करना चाहिए, ना ही कि लाठीचार्ज करना चाहिए। अब बाकी सरकार है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अब उनको हमको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार से 17-18 साल से सरकार चला रहे हैं और उसके बावजूद भी अपने शिक्षक के दिलों में अभी तक जगह नहीं बना पाए। ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अच्छा सर, विपक्षी एकता को लेकर अभी तक पत्ता नहीं खोला आपने? विपक्ष को केंद्र में मजबूत करेंगे या कमजोर? अभी हम लोग संगठन पे लगे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कल अयोध्या में कार्यक्रम है। इसी तरीके से पूरे बिहार, यूपी, झारखंड तीनों राज्य में कार्यक्रम हमारा चालू है और 25 जुलाई से हमारा यात्रा भी निकलेगा और आराम से नवंबर दिसंबर में हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या रणनीति के तहत हमें मैदान में उतरना है। अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव होना है 2024 में फरवरी में, अभी तो इतना जल्दीबाजी है नहीं। इसलिए हम लोग संगठन पे काम करें। देश में देख रहे हैं कि देश के लिए कौन बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। जो प्रेजेंट में है वो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम किए हैं या आने वाले समय में कोई और करेंगे। इस सब चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश का किसान कैसे आगे बढ़े, किसान देश के युवा कैसे आगे बढ़े। ये सब चीज़ को सोचकर हम लोग निर्णय लेंगे कि निषाद समाज का भला किस में होगा। तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए और सभी हम लोग अपने पार्टी को मजबूती में लगे हैं। समय आएगा तो अगर आप आते हैं तो कितनी सीटें बिहार में लड़ेंगे? समय आएगा तो आप लोग। तो आपने मुकेश सहनी को सुना है किस तरीके से मौजूदा महागठबंधन की सरकार के बारे में बोल रहे थे। साथ ही साथ एनडीए के बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समय आने दीजिए, सब कुछ ऐलान कर देंगे। डेडलाइन की बात करें तो महीना का संकेत जरूर दे रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नवंबर या दिसंबर में हम फैसला कर लेंगे कि महागठबंधन के साथ जाना है या फिर एनडीए के साथ जाना है। साथ ही साथ शिक्षक बहाली को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज के बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने खुद सुना भी है। तो आप शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में सरकार की तरफ से लाठीचार्ज करवाना शिक्षक अभ्यर्थियों पर सही है, या फिर डोमिसाइल नीति की जो बात हो रही है, स्थानीयता की जो बात हो रही है, कितना हद तक बदलाव लाकर सरकार
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ कर रही है, न्याय कर रही है? आप अपनी कमेंट हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बन रही लाइव बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।